तो लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके पोस्टुलेट्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, इन सारी चीजों के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। यस नो? बोलो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज इक्वेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। ठीक है, फिर से नील्स बोहर ने किसे एक्सप्लेन किया था? बोलिए, एक लाइन में जवाब दीजिए। नील्स बोहर ने किसे एक्सप्लेन किया था? नील्स बोहर ने किसे एक्सप्लेन किया था? हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था। मान लो क्या हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, इस पे है चार्ज Ze, उसके अराउंड आर इतने सर्कल की रेडियस बना के, वी इतने वेलोसिटी से, ई इतना चार्ज लेके, एम इतना मास लेके एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ओमेगा इतना एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, फिर से फिगर को नाम दो। कौन सा एटम है ये? बोलो, कौन सा एटम दिख रहा है? H। हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस गोल गोल घूम रहा है, तो ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी से। तो देखिए एक रिलेशन है, वी नो दैट this v is equals to this r into omega. v is equals to linear velocity is equals to radius into angular velocity। ऐसा एक सर्कुलर मोशन में इक्वेशन है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू इक्वेशन होगा v डिवाइडेड बाय रेडियस। कंसिडर दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट, बट एज वी नो दैट कल हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी, v इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या निकाली थी? बोलो, v इज इक्वल्स टू Z square divided by 2 epsilon naught n into h। yes no? And r is equals to क्या वैल्यू निकाली थी? and r is equals to वैल्यू क्या थी? n square upon h square। epsilon naught n square h square divided by z pi m e square, ऐसी वैल्यू निकाली थी। yes no? तो ओमेगा की Yes v sir। की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू इक्वेशन मिलेगा v z e square divided by 2 epsilon naught nh। अब डिवाइडेड बाय आर मतलब उसे इनटू करके उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब z पाई m e स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, देखिए इधर बाद में लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू z इंटू z स्क्वायर, e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर e रेज टू 4 पाई m एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 as it is epsilon naught into epsilon naught square n square n cube h square h cube। are you getting? are you getting? Yes sir। and which is the required equation for angular velocity। इस इक्वेशन में देखिए E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? n स्क्वायर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है इक्वेशन?
Yes, sir. तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। राइट डाउन दिस वन, राइट डाउन। खत्म होने के बाद मुझे बताओ। हो गया बेटा? नहीं सर, 1 मिनट। चलो हो गया बेटा? ठीक है, देखो अब उसके बाद कभी कभी हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमें टाइम पीरियड का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड मतलब क्या? तो देखिए इधर, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट व्हाट? टू कंप्लीट हाउ मेनी रिवॉल्यूशन? एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगेगा उस टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड। अब इधर देखिए, एक फॉर्मूला आपको शायद पता होगा,
जो हमने ऑसिलेशन वगैरह चैप्टर में देखा था, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। यस नो? देखा था? Yes, देखा sir. था? बट एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू, अभी अभी इक्वेशन हमने फाइंड आउट क्या किया, जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर पाई एम डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। तो ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन देखिए क्या होगा। इक्वेशन होगा t इज इक्वल टू, ओमेगा की जगह ये वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वेशन z स्क्वायर e स्क्वायर पाई m डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, पाई पाई गेट कैंसल, 2 ऊपर जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर e स्क्वायर पाई m। ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर e स्क्वायर पाई इनटू m। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Sir, e raised to 4 आया था ना ओमेगा के लिए? e raised to, E हाँ raised to e 4. raised to 4, सॉरी, e raised to 4, e raised to 4। ये हो गया आपके टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। अब कभी कभी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी मतलब n, एंड फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होती है, किसका उल्टा होती है, बोलो? फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t होता है ना, यस नो? Yes, sir. तो n इज इक्वल टू 1/t, मतलब इस t के इक्वेशन को उल्टा करो, तो ये उल्टा करने के बाद देयरफॉर n इज इक्वल टू z स्क्वायर e रेज टू 4 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। आर यू गेटिंग? तो इधर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है, जहां टाइम पीरियड ज्यादा होता है वहां फ्रीक्वेंसी कम होती है, जहां टाइम पीरियड कम होता है वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। दोनों एक दूसरे के व्यस्त हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, लिखेंगे इसे, राइट डाउन।
चलो लिखो बेटा। चलो हो गया बेटा। हो गए सर। चलो तो यहां तक का पार्ट अच्छे से याद रखो। हमने इक्वेशंस देखे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब उसके बाद देखिए में है मोशन, है मोशन में